नमस्कार। आज की वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं और जिसमें आप सीखने वाले हैं पेरोल के बारे में। दोस्तों, यदि आप एक अकाउंटेंट हैं और आप किसी भी कंपनी का काम करते हैं जिसमें आप अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी का रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहते हैं, तो आपके लिए पेरोल सीखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हम उनको बेसिक सैलरी पे करते हैं। इसके अलावा उनको जितने भी अलाउंसेज हैं, जैसे टीए, डीए, एचआरए आदि, इन सभी का पेमेंट हमको उनको अलग से करना होता है। इसके अलावा जो सैलरी में से डिडक्शन हमको करनी होती है वो पीएफ, ईएसआईसी, जीपीएफ आदि, इन सभी की कटौतियां भी हमको उनकी सैलरी में से करनी होती है। तो दोस्तों, इन सभी का रिकॉर्ड हम पेरोल के द्वारा टैली में मेंटेन कर सकते हैं और प्रत्येक महीने में उनको, यदि किसी महीने में आपको बोनस का पेमेंट करना है तो उस महीने में बोनस का पेमेंट आप ऐड करवा सकते हो। इसके अलावा यदि आप उनके लीव्स का यानी कि छुट्टियों का भी रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहते हो तो वो भी आप इसमें रख सकते हो, क्योंकि जितनी छुट्टियां वो करेगा उसके हिसाब से हम एम्प्लॉयज़ की सैलरी में से उसकी सैलरी को काट लेंगे। तो इन सभी का रिकॉर्ड आज हम टैली में पेरोल फीचर्स के द्वारा रिकॉर्ड मेंटेन करना सीखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सैनी स्वागत करता हूं आपका डिजिटल पहल चैनल में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए दोस्तों हमको सबसे पहले एक नई कंपनी बना लेनी है। तो मैं सिंपली यहाँ पर एक नई कंपनी बना लेता हूँ। इसका नाम मैं रखता हूँ न्यू पेरोल कंपनी। इसके बाद में एंटर प्रेस करते हुए आप यहाँ पर एड्रेस और स्टेट डालते हुए यहाँ पर इसको एक्सेप्ट करवा सकते हैं। तो मैंने सिंपली यहाँ पर इसको एक्सेप्ट करवा लिया है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर एक्सेप्ट करवाऊंगा तो हमारे सामने कंपनी के फीचर्स यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। तो कंपनी के फीचर्स जब ओपन हो जाएंगे तो हमको यहाँ पर एंटर प्रेस करते हुए नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर जीएसटी को अभी के लिए मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ और इसके बाद में हम मेंटेन पेरोल को यहाँ पर यस करेंगे। तो सिंपली यहाँ पर यस करते हुए मैं यहाँ पर आगे बढ़ जाता हूँ और एक्सेप्ट किया। इसके बाद में आपको गेटवे ऑफ टैली पर आना है और यहाँ पर क्रिएट ऑप्शन पर जाना है। तो जैसे ही आप क्रिएट ऑप्शन पर आओगे तो आपको यहाँ पर नए ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं पेरोल मास्टर्स के नाम से। तो हमको यहाँ पर एम्प्लॉय ग्रुप, एम्प्लॉय यूनिट आदि, ये सारे के सारे हमको क्रिएट करने हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर यूनिट वर्क्स क्रिएट कर लेता हूँ, यानी कि जो जो यूनिट हमको काम में आने वाली है वो यूनिट हम यहाँ पर बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर सिंपली बना लेता हूँ HRS, यानी कि हावर्स। यदि आप अपने एम्प्लॉय से ओवर टाइम करवाते हैं तो आपको यहाँ पर हावर्स के हिसाब से उसको मेंटेन करवाना पड़ेगा। तो मैं सिंपली यहाँ पर हावर्स डाल देता हूँ और इसके बाद में एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करवाएंगे। इसके बाद में मैं यहाँ पर एक बनाता हूँ मिनट्स। तो इसके लिए मिनट्स मैं यहाँ पर रखूंगा और मिनट्स के हिसाब से भी आप मेंटेन कर सकते हो। दोस्तों, यदि आप कंपाउंड यूनिट बनाना चाहते हो, यानी कि 1 घंटे और 30 मिनट यदि किसी ने वर्क किया, तो उसके लिए हमको कंपाउंड यूनिट भी हम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पर एक बार बैक स्पेस प्रेस करूंगा और यहाँ पर कंपाउंड पर सेलेक्ट करके और यहाँ पर हावर्स सेलेक्ट करूंगा। तो हावर्स ऑफ 60 मिनट, तो यहाँ पर 60 डालेंगे और सेकंड यूनिट में मिनट सेलेक्ट करेंगे। तो अब हमारे पास कंपाउंड यूनिट बन चुकी है। तो सिंपली हम एस्केप प्रेस करेंगे और यहाँ पर अब हमको बनाने हैं एम्प्लॉय ग्रुप।
यानी कि जो जो डिपार्टमेंट में आपके पास एम्प्लॉयज वर्क करते हैं वो आप यहाँ पर बना सकते हो। जैसे मैं सिंपली यहाँ पर बनाऊंगा अकाउंटेंट, और इसके बाद में एक बनाता हूं मैं सेल्स डिपार्टमेंट। तो सिंपली एंटर करते हुए इसे भी मैं एक्सेप्ट करवा देता हूं। तो इस प्रकार से आप मैनेजर के पोस्ट पर हो या फिर कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, ये सारे के सारे आप ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद में जब हम एम्प्लॉयज बनाएंगे तो यहाँ पर हमको ग्रुप्स सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर अटेंडेंस और प्रोडक्शन टाइप बना लेता हूँ, उसके बाद में एम्प्लॉयज बनाएंगे। तो पहले अटेंडेंस और प्रोडक्शन टाइप में मैं यहाँ पर बना लेता हूँ ओवर टाइम। तो ओवर टाइम मैं यहाँ पर बनाऊंगा और यहाँ पर प्राइमरी लेते हुए यहाँ पर प्रोडक्शन सेलेक्ट करूंगा। तो प्रोडक्शन जब आपका बढ़ेगा तो हावर्स ऑफ 60 मिनट के हिसाब से यहाँ पर बढ़ेगा। इसके बाद एक हम लीव के लिए भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर प्राइमरी लेते हुए लीव विदाउट पे करना है, क्योंकि छुट्टियों के पैसे हमको काटने हैं। तो डेज के हिसाब से हम यहाँ पर काटेंगे। तो इस प्रकार से हमने दो प्रोडक्शन टाइप बना लिए और इसके बाद में अब हम बनाते हैं पे हेड्स। तो पे हेड्स बनाने के लिए इस पर एंटर करें और हम यहाँ पर सबसे पहले बनाएंगे बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी यहाँ पर टाइप करें और उसके बाद में बेसिक सैलरी अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज होती है, तो हम यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद में बेसिक सैलरी फिक्स या वेरिएबल जो भी आपकी हो तो आप यहाँ पर ले सकते हो। आपकी फिक्स्ड सैलरी है और ये हमारी कंपनी के लिए एक प्रकार से एक्सपेंसेस है। तो हम यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेते हुए एज यूजर डिफाइंड वैल्यू यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। इस प्रकार से बेसिक सैलरी बन गई। इसके बाद में हम बनाएंगे टीए, ट्रैवलिंग अलाउंस। तो उसके बाद हम यहाँ पर ये भी अर्निंग्स होती है एम्प्लॉइज की, तो हम यहाँ पर अर्निंग्स लेंगे। फिक्स्ड या वेरिएबल जो भी है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेते हुए और इसको भी हमको टाइप ऑफ कैलकुलेशन में एज कंप्यूटेड वैल्यू लेना है। तो यहाँ पर कंप्यूटेड वैल्यू लेंगे तो नॉट एप्लीकेबल रखते हुए हमको यहाँ पर ऑन करंट अर्निंग्स टोटल यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन हमको सबसे नीचे वाला यहाँ पर सेलेक्ट करना है ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला, और बेसिक सैलरी हमको यहाँ पर सेलेक्ट करना है और इसके बाद में एंड ऑफ लिस्ट करेंगे। तो इफेक्टिव फ्रॉम जब से आपका ये लागू हो रहा है 1 अप्रैल मैंने यहाँ पर डाल दिया अमाउंट अप टू, यानी कि यदि आपकी सैलरी 25,000 रुपए तक है तो आपका टीए आपको मिलेगा कितने परसेंट। यदि आप परसेंटेज के हिसाब से लेना चाहते हो तो परसेंटेज के हिसाब से ले सकते हो, और वैल्यू के हिसाब से यदि आपकी कंपनी में मेंटेन करते हैं तो आप वैल्यू डाल सकते हो। जैसे मैंने यहां पर डाला 2%। और यदि आपकी सैलरी 25,000 रुपए से ऊपर है तो आपका टीए मिलेगा आपको। जो भी कम या ज्यादा वैल्यू आप रखना चाहते हो वो आप यहां पर सेट कर सकते हैं और इसके बाद में एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट करवा देंगे। इसके बाद में हम बनाएंगे यहाँ पर डीए यानी कि डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता जो होता है। तो यहाँ पर हम अर्निंग्स फॉर एम्प्लॉयज रखेंगे, यहाँ पर फिक्स्ड, डायरेक्ट एक्सपेंस और इसके बाद में एज कंप्यूटेड वैल्यू लेते हुए हमको यहाँ पर ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला सेलेक्ट करना है। बेसिक सैलरी रखेंगे और एंड ऑफ लिस्ट करेंगे। तो जैसे हमने उसमें डाला था ठीक उसी प्रकार से आप इसमें रख सकते हो कि भाई जिसकी सैलरी 15,000 रुपए तक है उसको डीए
इतना मिलेगा, इसमें वैल्यू के हिसाब से रख लेते हैं कि भाई उनको मिलेगा 1500 रुपए, और यदि आपकी सैलरी ज्यादा है तो आपको मिलेगा 1700 रुपए। इस प्रकार से यहां पर इसे भी एक्सेप्ट करवा देंगे। इसके बाद हम बनाते हैं HRA, हाउस रेंट अलाउंस। तो ये भी एम्प्लॉइज के लिए अर्निंग्स होता है, तो हम यहाँ पर अर्निंग्स रखेंगे। फिक्स्ड या वेरिएबल हो सकता है, यानी कि कम या ज्यादा होता रहता है, तो आप यहाँ पर वेरिएबल ले सकते हैं, और यदि फिक्स है तो आप यहाँ पर फिक्स भी रख सकते हो। तो इसके बाद में हम यहाँ पर लेंगे एज कंप्यूटेड वैल्यू, और इसके बाद हमको यहाँ पर ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला लेते हुए बेसिक सैलरी लेंगे, अमाउंट डालेंगे, 15,000 तक मिलेगा 5%, 15,000 से ऊपर यदि है तो आपको मिलेगा 4%। जितना भी आप सेट करना चाहते हो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसके बाद में हम कुछ डिडक्शंस बना लेते हैं, जैसे पीएफ है, प्रोविडेंट फंड। तो ये एम्प्लॉइज के लिए डिडक्शंस है, तो सिंपली हम यहाँ पर डिडक्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो पीएफ हमारे लिए करंट लायबिलिटीज रहेगा, क्योंकि हमको गवर्नमेंट को इसको डिपॉजिट करवाना होता है। तो इसके लिए हम यहाँ पर करंट लायबिलिटीज लेते हुए, और इसको भी हम यहाँ पर एज कंप्यूटेड वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर सिंपली ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला लेते हुए बेसिक सैलरी, एंड ऑफ लिस्ट। तो इस प्रकार से यदि आप इसमें सैलरी के हिसाब से कटौती करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। यदि जिसमें आपको केवल फिक्स है कि भाई इसमें तो 12% इसमें कटना है, तो आप इस प्रकार से उसको ब्लैंक छोड़ते हुए भी यहाँ पर डाल सकते हो। तो अब आपकी सैलरी जितनी भी होगी वो हमेशा फिक्स काटेगा 12%। इस प्रकार से आप एक यहाँ पर बना लोगे ESIC के लिए। तो आप ESIC बनाओगे तो ये भी एम्प्लॉइज के लिए डिडक्शंस है, और इसके अलावा हमारे लिए ये करंट लायबिलिटीज रहेगी। तो सिंपली हम यहाँ पर एज कंप्यूटेड वैल्यू लेंगे, और यहाँ पर ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला लेते हुए हमको बेसिक सैलरी सेलेक्ट करना है, और ये भी यहाँ पर परसेंटेज के हिसाब से 4% यहाँ पर डिडक्शंस करेंगे। इस प्रकार से इसे भी मैंने एक्सेप्ट कर दिया। इसके बाद एक हम बनाएंगे लीव। तो लीव भी एम्प्लॉइज के लिए डिडक्शंस रहेगी, और इसके अलावा यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेते हुए, और सिंपली हम यहाँ पर ऑन अटेंडेंस सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि छुट्टियों के पैसे अटेंडेंस के हिसाब से कटेंगे। तो यहाँ पर हमको लीव विदाउट पे में लीव्स रखना है, और यहाँ पर लेना है डेज। तो नॉट एप्लीकेबल इसको रखते हुए सिंपली यहाँ पर एक्सेप्ट कर दूंगा। इसके बाद में एक बनाएंगे हम ओवर टाइम। तो ओवर टाइम्स भी हमारे लिए अर्निंग्स रहेगी। तो यहाँ पर अर्निंग फ्रॉम एम्प्लॉय लेते हुए ये भी फिक्स्ड या वेरिएबल हो सकता है, तो ये तो यहाँ पर वेरिएबल रखेंगे। और इसके बाद में कंपनीज के लिए ये डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, और यहाँ पर ऑन प्रोडक्शन आपको सेलेक्ट करना है, ओवर टाइम, और यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल लेते हुए इसे भी सिंपली एक्सेप्ट करवा देंगे। इसके अलावा जिस मंथ में आप बोनस देना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर बोनस भी दे सकते हैं। तो बोनस के लिए यहाँ पर अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज रहेगा। तो बोनस दोस्तों फिक्स्ड रहता है, आपको जितना भी जिस महीने में मिले वो यहाँ पर आप डाल सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंस लेते हुए इसे हम फ्लैट रेट सेलेक्ट करेंगे।
तो ये यहाँ पर हमको मंथ के हिसाब से मिलेगा, जिस भी मंथ में आपको मिलेगा वो मंथ आप यहाँ पर डाल देंगे। तो आगे हम मंथ को सेलेक्ट करना भी सीखेंगे। तो इस प्रकार से मैंने ये बना लिया। इसके अलावा यदि आपको कोई रेम्बर्समेंट मिलता है, यानी कि आपको कोई ऐसे पैसे आपने खर्च कर दिए जो कंपनी के काम में आ गए, तो उसके लिए भी आप एक बना सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर बनाता हूँ, रेम्बर्समेंट के नाम से ही बना लेता हूँ। दोस्तों कई बार अपन को छोटे मोटे खर्चों के लिए अपनी जेब में से पैसा खर्च करना पड़ जाता है, तो ऐसे में हम एक बार में उस कंपनी से ले सकते हैं। तो इसके लिए हमको यहाँ पर सिंपली रेम्बर्समेंट सेलेक्ट करना है। तो इसके लिए हमको दोस्तों यहाँ पर सिंपली रेम्बर्समेंट टू एम्प्लॉइज सेलेक्ट करना है और यहाँ पर वेरिएबल सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमारा खर्चा कम या ज्यादा हो सकता है। तो इसके बाद में यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेते हुए इसे भी मैं यहाँ पर एज यूजर डिफाइंड वैल्यू यहाँ पर डालूंगा और इसे भी एक्सेप्ट करवा दूंगा। इसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर एक और पे हेड बनाना है सैलरी पेबल के नाम से। इसके बाद में यहाँ पर सिंपली एंटर करते हुए यहाँ पर आपको रखना है नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि उनकी सैलरी को आपको यदि ड्यू दिखाना है तो यहाँ पर करंट लायबिलिटीज हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। तो इस प्रकार से हमारे सारे के सारे पे हेड बनकर तैयार हो चुके हैं। आपके जितने भी पे हेड्स हैं इनके अलावा वो भी आप यहाँ पर बना सकते हैं। अब हमको दोस्तों सिंपली यहाँ पर पेरोल वाउचर टाइप पर आना है और हम यहाँ पर बनाएंगे एक वाउचर टाइप्स, जिसका नाम हम यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ सैलरी शीट, तो मैं सिंपली यहाँ पर एंटर करते हुए इसे पेरोल वाउचर के अंडर में क्रिएट करूंगा। तो इस प्रकार से एंटर करते हुए मैं सिंपली यहाँ पर नेम ऑफ क्लास पर आऊंगा और इसके बाद में हम यहाँ पर कुछ भी नाम डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर डाला, तो सिंपली हम यहाँ पर पे स्लिप डालते हुए इस पर जो भी हमको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, तो लिस्ट ऑफ ग्रुप में हम यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट करेंगे और हमको यहाँ पर इसमें भी एंड ऑफ लिस्ट करवा देना है और सिंपली हमको सैलरी पेबल यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद में हम एक्सेप्ट करवा देंगे। तो दोस्तों इसके बाद मैं यहाँ पर एस्केप प्रेस करूंगा और सिंपली बाहर आ जाऊंगा। तो अब हमको एम्प्लॉइज बनाने हैं। तो दोस्तों इसके बाद में हमारे सारे के सारे पेरोल मास्टर्स बनकर तैयार हो जाएंगे। एम्प्लॉय हम यहाँ पर बनाएंगे, तो एम्प्लॉय आपके जो भी हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पर बनाया दिनेश कुमार, तो दिनेश कुमार हम यहाँ पर बनाएंगे। अंडर में आपने जो भी वहां पर डाला था ग्रुप का नाम, वो आप यहाँ पर ले सकते हो कि ये दिनेश कुमार जिस पोस्ट पर भी है वो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ ज्वाइनिंग में आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग डाल देंगे और डिफाइन सैलरी डिटेल्स ऑप्शन को आपको यस करवाना है। तो जैसे ही हम यस करवाएंगे आपसे यहाँ पर सैलरी के डिटेल्स मांग लेगा। तो मैं सिंपली यहाँ पर बेसिक सैलरी डालूंगा, इसके बाद में बोनस। तो बोनस आप जिस महीने में देना चाहते हो उस महीने में आप डिफाइन करवा सकते हो, नहीं तो आप खाली भी छोड़ सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर डाला 2500 रुपए। इसके बाद में DA, ESIC, HRA, लीव के आपके कितने रुपए कटेंगे, यानी कि पर डे यदि आप लीव कर लोगे तो 350 रुपए आपकी सैलरी में से डिडक्ट हो जाएंगे। ओवर टाइम यदि आप करते हो तो आपको 40 रुपए पर आवर के हिसाब से मिल जाएंगे। इसके बाद में हम PF डालेंगे, रिम्बर्समेंट और TA। तो इस प्रकार से एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। एम्प्लॉइज के नंबर आप यहाँ पर डाल सकते हो, तो जो भी आप नंबर आप यहाँ पर जनरेट करोगे वो नंबर यहाँ पर डाल सकते हो। डेजिग्नेशन जिस पोस्ट पर है वो आप यहाँ पर डाल सकते हो, जैसे अकाउंटेंट। इसके बाद में यहाँ पर आप जो भी इसका वर्क है वो यहाँ पर डाल सकते हो, जैसे अकाउंटेंट का काम होता है अकाउंटिंग का।
तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ लोकेशन। जिस भी लोकेशन में आपके वो एक काम करता है वो लोकेशन आप डाल सकते हो। जैसे यहाँ पर हम डालते हैं महेश नगर। इसके अलावा इसका जेंडर सेलेक्ट करेंगे और इसकी डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ पर डालेंगे, एंटर करेंगे। ब्लड ग्रुप यदि आपको पता है तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हो। इसके बाद में इसके पिताजी का नाम आप यहाँ पर डालोगे। स्पाउस नेम में आप स्पाउस नेम डाल सकते हो। देन यहाँ पर एड्रेस डालेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर सिंपली मोबाइल नंबर डालते हुए यहाँ पर आगे बढ़ जाओगे। ईमेल डालेंगे। प्रोवाइड बैंक डिटेल में आपको यहाँ पर उसकी बैंक डिटेल्स भी ऐड करवा देनी है, यानी कि जो भी अकाउंट नंबर होंगे वो अकाउंट नंबर हम यहाँ पर डाल देंगे। IFSC कोड हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। इसके बाद बैंक का नाम आप यहाँ पर न्यू बैंक डालकर लिख सकते हो, जैसे SBI बैंक। तो सिंपली हम यहाँ पर एंटर करेंगे और ब्रांच आपकी जहां पर भी है वो एड्रेस आप डाल दोगे। इसके बाद में आप यहाँ पर जिस भी थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हो, ई फंड ट्रांसफर हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। ऑनलाइन उसके अकाउंट में डायरेक्ट जाएगा। इसके बाद में कंपनी का बैंक आप यहाँ पर डाल सकते हो। एंड ऑफ लिस्ट करूंगा। इसके पैन नंबर आप यहाँ पर डाल दोगे, जैसे यहाँ पर इस तरीके से पैन नंबर, आधार नंबर, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, यानी कि इसके PF के जो UN नंबर जनरेट होंगे वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। इस प्रकार से PF अकाउंट नंबर आप यहाँ पर डाल दोगे। PRAN नंबर आप यहाँ पर डाल सकते हो। इसके बाद आप ESIC नंबर आप यहाँ पर मेंशन कर दोगे और उसके बाद में हम यहाँ पर एक्सेप्ट करवा देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आप सभी कर्मचारियों की, सभी एम्प्लॉयज के नाम आप यहाँ पर क्रिएट कर लोगे। मैं आपको यहाँ पर एक और जल्दी से क्रिएट करके बता देता हूँ। तो दोस्तों सिंपली हम यहाँ पर कर्मचारी का नाम डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर इसका अंडर ग्रुप हम रख लेते हैं सेल्स डिपार्टमेंट में। डेट ऑफ ज्वाइनिंग आप यहाँ पर डाल दोगे, डिफाइंड सैलरी यस, और इसके बाद में बेसिक सैलरी डालेंगे। बोनस, जो भी आपकी इसमें बोनस डालना चाहते हो, DA, ESIC, HRA, लीव 350 रुपये, ओवर टाइम के 40 रुपये, और इस प्रकार से PF, रेम्बर्समेंट और TA डालते हुए एंड ऑफ लिस्ट करेंगे। यहाँ पर एम्प्लॉयज के नंबर, जो भी एम्प्लॉयज के नंबर होंगे वो डालेंगे। डेजिग्नेशन, इसकी जो भी डेजिग्नेशन है वो आप डाल दोगे, जैसे मैनेजर। मैनेजिंग का इसका वर्क होता है। लोकेशन, जो भी इसकी लोकेशन है वो आप यहाँ पर डाल दोगे। इसके बाद जेंडर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर डाल सकते हो। इस प्रकार से ब्लड ग्रुप यदि आपको पता है तो आप यहाँ पर डाल सकते हो। पिताजी का नाम आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद स्पाउस नेम और एड्रेस डालेंगे। इस प्रकार से मोबाइल नंबर डालते हुए आप यहाँ पर जीमेल आईडी डालेंगे। प्रोवाइड बैंक डिटेल में यहाँ पर बैंक डिटेल्स डालेंगे। जो भी अकाउंट नंबर है आप यहाँ पर डालोगे। IFSC कोड, बैंक का नेम डालेंगे यहाँ पर। इसके बाद ब्रांच, और सिंपली हम यहाँ पर ई फंड ट्रांसफर के द्वारा डालने वाले हैं।
तो कंपनी का बैंक डिटेल्स आप यहाँ पर डाल सकते हो जैसे हमने पहले डाला था। इसके बाद में पैन नंबर आप डाल दोगे, आधार नंबर डालेंगे, इसके बाद यूएएन नंबर डालेंगे जो कि ये भी 12 डिजिट का होता है। इसके बाद पीएफ अकाउंट नंबर आप जो भी हैं डाल दोगे, पीआरएन नंबर है तो वो भी डाल दोगे, ईएसआईसी नंबर है तो वो भी हम यहाँ पर डाल सकते हैं। तो इसके बाद दोस्तों हमारे एम्प्लॉयज की लिस्ट बनकर तैयार हो गई। तो अब हमको सिंपली यहाँ पर आ जाना है और वाउचर में आएंगे। तो वाउचर में आने के बाद में हमको यहाँ पर सिंपली F10 प्रेस करना है। तो अब दोस्तों हमको सबसे पहले यहाँ पर आना है वाउचर्स पर, और वाउचर्स में आने के बाद में हमको यहाँ पर F10 प्रेस करना है। तो जैसे ही हम F10 प्रेस करेंगे तो हमको यहाँ पर पेरोल वाउचर्स में अटेंडेंस वाले वाउचर टाइप में आ जाना है। तो अटेंडेंस वाउचर टाइप पर आने के बाद में हम यहाँ पर इनके अटेंडेंस शो करेंगे। आनंद कुमार, और आनंद कुमार का यहाँ पर लीव सेलेक्ट करना है। तो इसकी टोटल कितने दिन की लीव है वो आप यहाँ पर डाल दोगे, जैसे 5 डेज। इसके अलावा आनंद कुमार का ओवर टाइम कितना है, तो ओवर टाइम आप यहाँ पर डाल दोगे, जितना भी आप डालना चाहते हो वो ओवर टाइम आप डाल सकते हो। इसके बाद में दिनेश कुमार, लीव कितना है इसका वो आप यहाँ पर डाल दोगे, और इसके बाद में दिनेश कुमार का ओवर टाइम आपको यहाँ पर डाल देना है। तो इस प्रकार से आप ये ओवर टाइम डालने के बाद में और लीव डालने के बाद में इस एंट्री को एक्सेप्ट करवा दोगे। उसके बाद में सिंपली हमको कंट्रोल के साथ में F4 बटन प्रेस करना है, और यहाँ पर हमको सैलरी शीट और पे स्लिप लेते हुए सैलरी शीट इन सब की बनानी है। तो यदि आप इन सब की एक साथ में सैलरी शीट बनाना चाहते हो तो आपको यहाँ पर कंट्रोल के साथ में F बटन प्रेस करना है। तो हम सिंपली यहाँ पर आ जाएंगे, और उसके बाद में इसके बाद यूजर डिफाइंड यहाँ पर सेलेक्ट करते हुए और इसे हम यहाँ पर एक्सेप्ट करवाएंगे। तो बेसिक सैलरी में जितनी भी इनकी बेसिक सैलरी है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, जैसे 16,000। इसके बाद में रेम्बर्समेंट, इसने कोई भी खर्चा किया था क्या अपनी तरफ से, जैसे इसने खर्चा किया था अपना पूरे महीने में 500 रुपए, तो वो भी इसको मिल जाएंगे। इसकी बेसिक सैलरी जितनी है वो इसको मिल जाएगी, जैसे इसकी सैलरी है 20,000 रुपए। रेम्बर्समेंट, इसने अपनी ओर से कोई खर्चा किया था तो वो भी आप यहाँ पर डाल दोगे। इसके बाद में आप इसे एक्सेप्ट करवा दोगे। अब हमको दोबारा से कंट्रोल के साथ में F प्रेस करना है और सिंपली पेरोल ऑटोफिल। अब की बार हमको दोस्तों यहाँ पर सैलरी सेलेक्ट करना है, तो सैलरी हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में ऑल आइटम लेते हुए इस प्रकार से जैसे आप एंटर करोगे तो सबके सब जितने भी आपके एम्प्लॉयज होंगे सबकी सैलरी एक बार में ही बनकर आ जाएगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर पे पीरियड 1 मई से लेकर 31 मई तक की सैलरी आपकी यहाँ पर जनरेट हो चुकी है। तो इस प्रकार से दोस्तों इन सभी की सैलरी पेएबल हो चुकी है। अब यदि आप इनको सैलरी का पेमेंट करना चाहते हो तो आप यहाँ पर जाकर वाउचर्स में से F5 में जाकर सैलरी का पेमेंट कर सकते हो। लेकिन इससे पहले हम इनकी पे स्लिप देखना चाहते हैं, तो दोस्तों इसके लिए हमको सिंपली डिस्प्ले पर आना है और यहाँ पर आना है पेरोल रिपोर्ट्स पर। तो पेरोल रिपोर्ट्स पर आने के बाद में हम यहाँ पर पे स्लिप पर एंटर करेंगे। तो इस प्रकार से आप जिसकी भी पे स्लिप देखना चाहते हो वो आप यहाँ पर देख सकते हो। जैसे मैं आनंद कुमार की यहाँ पर पे स्लिप देखना चाहता हूँ, तो दोस्तों हमारी पे स्लिप बनकर रेडी हो चुकी है और इस प्रकार से आप देख सकते हो यहाँ पर पे स्लिप फॉर मई 2022 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप सिंपली यहाँ पर देख सकते हो पे स्लिप फॉर मई 2022 के लिए तैयार हो चुकी है। यहाँ पर एम्प्लॉइज का नाम लिखा हुआ रहेगा,
इसके बाद में एम्प्लॉयज नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे, फंक्शन, डेजिग्नेशन, लोकेशन, बैंक डिटेल्स, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई रहेंगी। इसके बाद में जितने भी टैक्स से रिलेटेड चीजें हैं वो हमको यहाँ पर मिल जाएंगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अटेंडेंस डिटेल्स में 5 दिन की छुट्टी है तो यहाँ पर आ गए हैं, और ओवर टाइम 15 घंटे का किया है तो वो भी यहाँ पर मेंशन है। यदि आप यहाँ पर नीचे देखोगे तो एक तरफ अर्निंग्स का कॉलम दिया हुआ है तो दूसरी तरफ डिडक्शंस यहाँ पर दी हुई है। तो जितने भी डिडक्शंस हैं वो यहाँ पर मेंशन है, और जितने भी अर्निंग्स हैं वो यहाँ पर सारे के सारे मेंशन है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो टोटल अर्निंग यहाँ पर हो रही है 21,260 रुपए, और डिडक्शंस यहाँ पर हो रही है ग्रोस सैलरी में इस प्रकार से 4310 रुपए। ईएसआई और पीएफ को यदि आप अलग से देखना चाहते हो तो वो यहाँ पर है। तो इस प्रकार से नेट अमाउंट हमारा 16,950 है, और विदाउट ईएसआई पीएफ के 18,700 रुपए। तो इसका आप प्रिंट आउट निकाल कर भी दे सकते हो। यदि आप प्रिंट आउट निकालना चाहते हो तो सिंपली कंट्रोल के साथ में P प्रेस करेंगे, और मैं यहाँ पर प्रीव्यू करके देख लेता हूँ। तो इस प्रकार से अल्ट के साथ में Z करेंगे और इससे जूम हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हम इसका प्रिंट आउट देंगे तो इस प्रकार से ये शो करेगा। तो दोस्तों यदि हम इनका पेमेंट करना चाहते हैं तो सिंपली हम यहाँ पर एस्केप करेंगे, और पेमेंट करने के लिए हम यहाँ पर वाउचर्स में आएंगे, और वाउचर्स में आने के बाद में सिंपली हमको F5 प्रेस करना है, और हमको यहाँ पर कंट्रोल के साथ में F प्रेस करना है। तो जितनी भी हमने सैलरी चुकाई है वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। यदि आप अलग अलग कर्मचारियों की डालना चाहते हो तो आप अलग अलग सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पर यदि सबको पे कर दिया है तो ऑल आइटम्स लेंगे और सैलरी पेएबल को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, इसमें यहाँ पर कैश लेंगे, और इसके बाद में आप देख सकते हो सैलरी पेएबल 38,340 रुपए थी। तो इन दोनों के दोनों एम्प्लॉयज की सैलरी यहाँ पर हम पे कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने कैश इनका पेमेंट कर दिया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। यदि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है और आपसे पेरोल वाउचर में सैलरी मेंटेन नहीं हो पा रही है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बगल में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, इससे हमारी प्रत्येक नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सकेंगे। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।